आप सब जानते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा द्वारा 5 एमएलएस को जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा और उसी के चलते जब जम्मू कश्मीर इस समय आप सब जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है और नए जो कानून है उसके तहत आप सब जानते हैं कि कुछ मतलब ऐसी चीजें थी जो कई सारे लोगों को जो है वो मालूम नहीं थी। पर जब इतनी बात पता चली कि 5 एमएलए जो हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे और उन्हीं 5 एमएलए को जो है एलजी मनोज सिन्हा जो है वो नॉमिनेट करेंगे। पर ठीक उससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट में जो है कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो वहां पर एक याचिका लेकर जो है वहां पर पहुंचते हैं और जब सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका रखते हैं तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा जाता है कि पहले आप जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में जाइए। वहां पर अगर आप कोई आपको संतुष्टि वाला रीजन अगर आपको वहां पर आंसर नहीं मिलता है देन आप जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। पर अब मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने भी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने भी साफ जो है कह दिया है कि एलजी मनोज सिन्हा जो 5 एमएलए नॉमिनेट करेंगे उसके ऊपर कोई भी जो है रोकथाम जो है वो नहीं लग सकती, यानी कि इस याचिका को जो है वो रिफ्यूज कर दिया गया है। और अब ऐसा लग रहा है कि जल्द ही जो 5 एमएलए जो एलजी मनोज सिन्हा ने नॉमिनेट करने हैं वो जल्द ही सामने जो है वो आएंगे। और मैं आपको बता देता हूं आखिर पूरा जो मामला है वो है क्या। ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने सोमवार को जो रिट याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए मामले के जो लंबित रहने तक जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर राज्यपाल द्वारा 5 विधायकों के नामांकन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी कि साफ हाई कोर्ट ने कहा है कि रोक नहीं इसके ऊपर लग सकती। जो एलजी मनोज सिन्हा 5 एमएलए को नॉमिनेट करेंगे उसके ऊपर रोक नहीं लग सकती। जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस राजेश सेखरी की बेंच ने मामले का निर्णय होने तक नामांकन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले का अंतिम निर्णय आने तक नामांकन पर रोक लगाने की जो है वो मांग की थी, यानी कि रोक लगाने की मांग की थी। और हालांकि इस पिटीशन का विरोध तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल ने किया था और केंद्र सरकार की ओर से विशाल शर्मा भारत के उप सॉलिसिटर जनरल जो है इसमें उपस्थित थे। पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका में नोटिस जो है वो जारी किया। हालांकि न्यायालय ने याचिकाकर्ता की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और परिस्थितियों में बदलाव की स्थिति में पक्षों को फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का विकल्प दिया। न्यायालय ने कहा कि इस तथ्य को देखते हुए कि सरकार का गठन जो है वो हो चुका है, अंतरिम राहत देने की कोई तत्काल आवश्यकता जो है वो बिल्कुल नहीं है। इस स्तर पर अंतरिम राहत के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना स्वीकार की जाती है। परिस्थितियों में बदलाव होने पर पक्षकार अंतरिम जो राहत के लिए इस न्यायालय का दरवाजा जो है खटखटाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। यानी कि साफ कह दिया है कि कुछ बदलाव के लिए अगर वो दोबारा से कोर्ट आने चाहे तो उसके लिए वो जो है जरूर पहुंच सकते हैं, पर आप इसके ऊपर रोकथाम नहीं लगा सकते कि एलजी मनोज सिन्हा जो है नए 5 एमएलए नॉमिनेट ना करें। न्यायालय ने मामले को अंतिम रूप से विचार के लिए 5 दिसंबर को सूचीबद्ध जो है वो किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रविंदर शर्मा द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि जो उपराज्यपाल के सदस्यों को मनोनीत जो करने का अधिकार देने वाले मौजूदा प्रावधान संविधान की मूल भावना और ढांचे के लिए जो है बिल्कुल वो खिलाफ है। और याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि उपराज्यपाल को ऐसे नामांकन करने से पहले मंत्री परिषद की सहायता और सलाह जो है वो लेनी चाहिए, यानी कि जो सरकार में इस समय बैठे हैं उनकी पहले सलाह मशवरा जो है वो लेना चाहिए, उसके बाद जो है वो 5 एमएलए को नॉमिनेट करे। और याचिकाकर्ता ने पहले इस तरह की याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता को पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा था। यानी कि पहले हाई कोर्ट जाएं फिर जो है आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, जो एक वे है। और उसके मुताबिक अब मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने भी साफ कह दिया कि जो रिट याचिका जो उसमें दी गई है उसमें साफ जो है वो सुनवाई ही, और इसमें कह दिया कि जो एलजी मनोज सिन्हा 5 एमएलए नॉमिनेट करेंगे उनके ऊपर जो है रोकथाम नहीं लग सकती है। फिलहाल बने रहे पर्सन नई अपडेट के लिए। नमस्कार।